सारे मेंबर्स, राइस एक्सपोर्टर के मेरे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान, एक्सपोर्टर इंडिया कमेटी के चेयरमैन रफीक सुलेमान साहब, आप सब भाइयों का स्पेशली मैं आज साहब की बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं समझता हूँ आज का दिन बड़ा शदीद मसरूफ दिन था। मॉनिटरिंग पॉलिसी भी आधे घंटे के बाद आने वाली है और बजट का भी सेशन चल रहा है, मगर आपने इस सेक्टर को प्रायोरिटी में आज अहमियत दी है और कुछ मुश्किलात भी आज आपके सामने आई पार्किंग के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से। मैं डेली आप लोगों को एक्सेप्ट भी करता हूँ, सॉरी भी करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे तो हम इस चीज को अपना मद्देनजर रखेंगे, आपकी सुनवाई को, क्योंकि आप है तो हम है, हमारी आवाज आप है, हकीकत बता दो। तो आज अगर आप बैठे हैं और आप लोगों ने हमको इज्जत बख्शी है तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करता हूँ। आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान के राइस के क्रॉप के हवाले से 90 लाख टन का पाकिस्तान का राइस का क्रॉप टोटल है। इस साल भी बम्पर क्रॉप था अपना और इंडिया भी राइस का पेन था, जिसकी वजह से काफी अच्छे हमको मार्केट, जो न्यू मार्केट थी वो भी हमको मिली एक्सपोर्ट के हवाले से। और जो रिकॉर्ड हिस्ट्री राइस की सेक्टर की 1947 से लेके जो आज इस साल जो हमारी एक्सपोर्ट हुई है 50 लाख टन चावल हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जो इससे पहले हमारे 3.5 और 4 40 लाख टन होते थे। और जो बिलियन में हमारा टारगेट होता था, हमेशा हमारी ख्वाहिश होती थी राइस एक्सपोर्टर रीड की कि हम 3 बिलियन का टारगेट अचीव करें। ये ख्वाहिश होती थी हमारी, जब 300 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट होती थी किसी जमाने में, तो ख्वाहिश थी कि 3 बिलियन का टारगेट कब अचीव करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी 3.5 बिलियन का हम टारगेट क्रॉस कर चुके हैं। अभी ये जून का महीना है, आई होप कि हम 4 बिलियन को टच करेंगे इस साल, जो पाकिस्तान की रिकॉर्ड हिस्ट्री होगी आफ्टर टेक्सटाइल के बाद। और टेक्सटाइल सेक्टर भी वो सेक्टर है जिसकी सिर्फ प्योरली एक्सपोर्ट नहीं है, इम्पोर्ट और प्योरली एक्सपोर्ट है। और इससे 2 साल पहले हमारे पास आईटी सेक्टर था जो सेकंड नंबर पे आता था। 2 साल माशाल्लाह, इस साल राइस एक्सपोर्टर ने काफी मेहनत की है, जिसकी वजह से वापस सेकंड नंबर पे हम आ रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। ये ऐसा वाइड सेक्टर है जिसमें कभी भी आपने देखा किसी किसान को, किसी ग्रोवर को, किसी ट्रेडर को कोई चिल्लाए, कोई मीडिया में आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि मेरे पैसे नहीं मिल रहे। वरना शुगर के आप देखिए इशू, हमें जो शुगर वाले वो ग्रोवर आबादगार होते हैं कि हमारे को मिले पैसे नहीं दे रहे। और इस साल आप वीट के देखिए, ग्रोवर भी वो भी परेशान है कि वीट हमारी गवर्नमेंट नहीं उठा रही है, वीट का काफी बुरा नया हुआ है। इवन के मुल्क में वीट का मैं समझता हूँ कि बेहतरी हुई है कि प्राइसेस नीचे हैं, गरीब आवाम के लिए बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है। मगर ग्रोवर बेचारा परेशान है। ग्रोवर के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, अगर गवर्नमेंट उनसे वीट परचेज करके अपने स्टोर में रख लेती तो मेरे ख्याल में ग्रोवर भी परेशान नहीं होता। और आज जो ग्रोवर भी रोडों पे परेशान है। मगर राइस सेक्टर के हवाले से आज तक किसी भी ग्रोवर, आबादगार, मिलर, सेलर, ट्रेडर, ब्रोकर को आपने इस सेक्टर को परेशान नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? ड्यू टू एक्सपोर्टरों की वजह से, कि एक्सपोर्टरों ने उनको पेमेंट फास्ट की है, कोई इशू नहीं हुआ उनके साथ, फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट की है। एक्सपोर्टरों ने सेमिनार कराए अपने अपने खर्चों पे। पंजाब में हमने 8 सेमिनार कराए हैं। अगले महीने हम लाने चाहे तो हम हैदराबाद में बड़ा सेमिनार रखेंगे अगस्त में, अवेयरनेस के प्रोग्राम के हवाले से। तो ये हम अपने मतलब कि राइस एक्सपोर्ट के जो मेंबरान है वो अपने ज्यादा खर्चे से कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से या किसी और से हम बेनिफिट नहीं ले रहे। अब आज का जो हमारा मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मकसद था वो हमारे 1300 कंटेनर का था, जिसके हमारे कमेटी के चेयरमैन कीनिया कमेटी के रफीक सुलेमान है। आपको डिटेल में वो बताएंगे कि वो जो 1300 कंटेनर जो 6 अप्रैल को वहां पहुंचे हैं और 7 अप्रैल को वहां पर उन लोगों की जो ड्यूटी का टेंडर वो खत्म हो चुका था। अब उसमें मुश्किलात यूं आई कि रास्ते में ट्रांजिट का रास्ता होता है और आपको पता रेड सी की वजह से वो कंटेनर वहां पर लेट पहुंचे और उनका ड्यूटी का जो टेरिफ था, जो 5 लाख टन की कोटा थी, जो विदाउट ड्यूटी पे कार्गो निकल रहा था पूरी, उन लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया को सबको अहमत दिया हुआ था कि 5 लाख टन विदाउट ड्यूटी कार्गो लेके आओ कीनिया में। तो हमारा कार्गो 6 को पहुंचा और 7 को उनकी ड्यूटी शुरू हो गई थी। तो उसके लिए मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूं अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर जाम कमाल साहब का और हमारे जो वफाकी सेक्रेटरी सालिया फारूकी साहब का, और मैं टिडाव के जुबैर मोतीवाला साहब का और उसके डीजी साहब जो अतर खोकर है उनका भी शुक्रगुजार हूं। और उसके अलावा जो कीनिया की एम्बेसी, जो हमारे हाई कमिश्नर थे और हमारी कमर्शियल काउंसिल जो अदिला यूनुस साहब थी, मैं बेहद उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन लोगों की काविशें थी, मेहनतें थी। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं मेरे रफीक सुलेमान साहब का,
जो 25 दिन यहाँ से कीनिया जाके बैठ गए। हम 3 मीटिंग हमने की यहाँ पर, 2 मीटिंग हमने इस्लामाबाद में की, क्योंकि ये बहुत बड़ा अरबों रुपए का अमाउंट था ड्यूटी का टैरिफ की वजह से, और कार्गो वहां पर डैमेजेस में था। 1300 कंटेनर बहुत बड़ी अमाउंट थी, लोगों के पैसे भी यहाँ पर आने थे। तो रफीक सुलेमान साहब को हम आज मैं बिल्कुल उसको एजाज देता हूं कि इसने अपने एफर्ट लिए, वहां कीनिया बैठा और 1300 कंटेनर वो पाकिस्तान के रिलीज हो चुके हैं। तो जिसके लिए आज हमने आपको बताना था कि इसमें हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। ज्यादा आपको रफीक सुलेमान साहब आपको डिटेल से बताएंगे उस 1300 कंटेनर के हवाले से। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन सेक्टर के हवाले से अगर कुछ है तो हम आपके लिए आज बताएंगे।